हाय, दिस इज मोनिका मेदियाना, वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल। बच्चों, आज की वीडियो का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पीवाईक्यू से नीट क्रैक हो सकता है। तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीवाईक्यू से नीट क्रैक करने के लिए जानना जरूरी है कि पीवाईक्यू का कितना परसेंटेज जो क्वेश्चन पेपर है वो नीट में आता है। यार एक बात सोचें तो कंटेंट भी वही है, एनसीईआरटीज भी वही हैं, किताबें भी वही हैं, तो कोई कितना नया सवाल बना लेगा। तो क्या पीवाईक्यू से नीट क्रैक हो सकता है का जवाब ना तो नहीं हो सकता, इट इज ऑफ कोर्स यस। अब ये जान के आपको बहुत हैरानी होने वाली है कि 50 to 70% पेपर जो होता है वो पीवाईक्यू से आता है। लेकिन रुको रुको रुको, कहीं ये बात सुनते ही वीडियो छोड़ के चले मत जाना कि मैम बस काम की बात पता लग गई, अब हम चले पीवाईक्यूज लगाने। रुक जाओ, थम जाओ। पीवाईक्यू से जो 50 से 70% पेपर हर सब्जेक्ट में आता है वो एकदम डायरेक्ट नहीं आता, वो होता है बेस्ड। यहाँ ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेस्ड अपॉन। अब यार ये बेस्ड अपॉन का क्या मतलब है? बेस्ड अपॉन का मतलब है जब भी किसी चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुम लगा रहे हो, लेट अस से तुमने कोई चैप्टर ले लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तुमने उसके पूरे जो सालों के पीवाईक्यूज हैं 10 साल के लगाने बैठे तुम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तुम देखोगे कि कंसेप्ट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू करने का सही तरीका क्या है जिससे तुमको फायदा मिल सके? तो सही तरीका है बेटा, सबसे पहला 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं। दूसरी बात, जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तो ऑप्शंस की एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। अगर एक ऑप्शन आपका सही है और बाकी के गलत है तो वो गलत क्यों है, उनमें क्या प्रॉब्लम है कि वो गलत है और क्या लिखते कि वो सही हो जाता, हर एक ऑप्शन की एनालिसिस करोगे तब बात में दम आएगा। तीसरी बात, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है और आप उसका सॉल्यूशन रेफर करते हो तो उस सॉल्यूशन को रेफर करने में जरूर सारी चीज पढ़ा करो, पूरा कंटेंट कंप्लीट पढ़ा करो, क्योंकि हमें 2 नई बातें भी पता चलती हैं। इसका मतलब आपको पूरा डोमेन कवर करना है, ये नहीं कि बस सवाल किया, पीछे से आंसर देखा, टिक लगाया, आंसर याद किया और चले आगे, क्योंकि पीवाईक्यू से पेपर आता है। आपको उसका तरीका समझना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर इस तरीके से आपने 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए तो आप जब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करते हो ना तो आपको ये भी पता लगता है कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, FATs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। जो अब वो टॉपिक आप कहीं नोट डाउन करो और उनका रिवीजन और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करो, ताकि अगर वो सवाल आपकी वाली टर्न में घुमा फिरा के भी पूछे, आपकी वाली शिफ्ट में अगर उस क्वेश्चन को बदल के, वैल्यूज बदल के, एग्जाम्पल बदल के पूछ ले तो आप उसका आंसर कर सकें। तो दिस इज अ करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग पीवाईक्यूज एंड दिस इज अ करेक्ट मेथड जिसमें आप पीवाईक्यूज के जरिए रिवर्स पढ़ाई करके भी अपना नीट निकाल सकते हो और एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पीवाईक्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको लिस्ट अप करने हैं, सॉल्यूशंस और उनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको 2-4 नई बातें भी पता चलती हैं। इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, क्योंकि उनकी एनालिसिस में भी हमको 2 नई बातें पता चलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू सेट कर रहे हो तो हाँ बेटा, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जबरदस्त स्कोर होने वाला है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। और इसी के बाद ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा कुछ कंटेंट देने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड एट लास्ट आप हो तो हम हैं। तो बच्चों बाय बाय, लव यू ऑल।